वबरकातुहू। अभी नए नए यूट्यूब पर एक मुफ्ती साहब देवबंद के आए हुए हैं, मुफ्ती इम्तियाज़ पलामवी, और वो अहले सुन्नत वल जमाअत के उलमा की छोटी छोटी क्लिप डालकर और फिर अपना बकवास करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उलमाए देवबंद हक पर हैं। जिस दौर में अंग्रेज़ मुसलमानों की लाशों के साथ होली खेल रहे थे, उनका खून बहा रहे थे, उस दौर में अपने नेचर के एतबार से उलमा पैदा करना चाहते थे ये अंग्रेज़, और उन्होंने दारुल उलूम देवबंद का क़याम करवाया और अपनी फ़िक्र के मुताबिक उलमा वो पैदा करना चाहते थे। आला हज़रत अलैहिर रहमा अहले सुन्नत वल जमात के एक अजीम मुफक्किर और मुदब्बिर थे, जिन्होंने पूरी सुन्नियत की आबरू रखी है और तुम्हारे कुफ्र को वाज़े करके अहले सुन्नत वल जमात के लोगों के ईमान की हिफाजत की है। तो सुन्नी हम हैं, तुम नहीं हो, अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम हैं, तुम नहीं हो, याद रख लीजिए। और तुम्हें तो बताना होगा कि तुम्हारी पैदाइश देवबंदी कोई फिरका नहीं है, बल्कि जिसके अंदर दीनदारी होगी, जिसके अंदर माकूलियत पसंदी होगी, वही देवबंदी है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने हमारे अक्सर वीडियोस में ये कहते हुए सुना होगा, अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ उलमाए हक उलमाए देवबंद। मेरे एक वीडियो को लेकर बरेलवी मजहब से ताल्लुक रखने वाले एक मौलवी साहब हैं, उनका यूट्यूब चैनल है कादरी एजेंसी। उन्होंने अपने चैनल पर हमारे वीडियोस पर तबसरा करते हुए गलत बातें बताई हैं, लोगों को गलत मैसेज दिया है, उलमाए हक उलमाए देवबंद पर झूठे इल्जामात भी लगाए हैं। उन्होंने अपने चैनल के जरिए यह कहा है कि हिंदुस्तान में सुन्नियत वही है जो उनके अकीदे के मुताबिक उनके आला हजरत के वास्ते से उन तक पहुंचे हैं। जो आला हजरत के तरीके पर है वही असली सुन्नी है, वही अहले सुन्नत वल जमात है। उनके अलावा खा उलमाए देवबंद हो, उलमाए अहले हदीस हो, वह सब के सब गुमराह हैं, अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है। उन्होंने इल्जाम लगाते हुए यह कहा है कि उलमाए देवबंद का जो मजहब या फिरका है, यह कोई नया फिरका है और यह फिरका अंग्रेजों के मेज पर वजूद में आया है। चैलेंज करते हुए यह कहा है कि अगर यह नया फिरका नहीं है तो मेरा नाम लेकर पूछा है कि बताओ 1857 से पहले तुम्हारी क्या तारीख है, हम मान जाएंगे। यानी कि उनका यह कहना है कि 1857 के बाद देवबंदी फिरका पैदा हुआ और हजरत सहाबे किराम से जो सुन्नियत चली हुई आ रही है वो उनके आला हजरत के तरीके के मुताबिक है। यह आला हजरत उनका जो तरीका है, जो उनका मजहब और फिरका है, वो अहले सुन्नत के हकीकी मिस्दाक है। हालांकि हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आज हम फिर इस बात का ऐलान करते हैं कि देवबंदी कोई फिरका नहीं है, कोई नया मजहब हरगिज नहीं है। अब सवाल यह है कि देवबंदियत या देवबंद क्या है? अगर देवबंद फिरका नहीं है तो देवबंदियत क्या है, इसकी सच्चाई क्या है? पब्लिक के सामने ये सच्चाई आनी चाहिए, जिसे ये बरेलवी छुपाने की कोशिश करते हैं। बरेलवी अपनी आवाम को झूठी बातें बताते हैं, झूठा मैसेज देते हैं ताकि हकीकत उन तक न पहुंच सके। अल्हम्दुलिल्लाह हम डॉक्यूमेंट के साथ, दलाइल की रोशनी में, हवालों के साथ बात करेंगे और बताएंगे कि देवबंदियत क्या है और बरेलवियत क्या है, किसका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है और किसका ताल्लुक अंग्रेज के मेज से है, किसका ताल्लुक 1857 के बाद से है और किसका ताल्लुक 1857 से पहले का है। कादरी एजेंसी वाले मौलाना साहब ने तो कोई हवाला नहीं दिया, बस जो उनके जहन में आया जबान से बक दिया और हमारी बात को उन्होंने बकवास कह दिया। अफसोस यह है कि उन्होंने अपनी बकवास पर कोई दलील हवाला नहीं दिया और हम जो बात कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हवाले के साथ दलाइल की रोशनी में करते हैं। चुनांचे हमने दावा किया था कि देवबंदी कोई नया फिरका नहीं है, कोई नया मजहब नहीं है। इसके लिए सबूत यह है, दारुल उलूम देवबंद के साबिक मुहतमीम हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह के पोते, तर्जुमाने देवबंद हजरत अक़दस कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह हकीमुल इस्लाम के नाम से जाने जाते हैं। देवबंदियत की हकीकत को बतलाने के लिए किताब लिखी है, उनकी जिंदगी की सबसे आखिरी तसनीफ मानी जाती है।
उसका नाम है उलमाए देवबंद का दीनी रुख और मसलकी मिजाज। आप इस किताब को पढ़ लीजिए, वाज़ेह हो जाएगा कि देवबंदियत क्या है। चुनांचे हजरत वाला ने अपनी असल किताब की शुरुआत से पहले तमहीद के तौर पर कुछ बातें कही हैं। वो क्या है, हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, आपको अच्छी तरीके से मालूम हो जाएगा देवबंदियत क्या है, कासिमियत क्या है। चुनांचे फरमाते हैं सफा नंबर 20 पर, उलमाए देवबंद का दीनी रुख और मसलकी मिजाज या अंदाज फिक्र नजर और मशरब ज़ौक़ अवाम व खवास में जाना पहचाना रहा है, जिस पर जायद एक सदी से वो मुसलमानों को तरबियत दे रहे हैं और उनकी दावत हमागिर और आलमी रही है, जो मशरिक से मगरिब तक फैली हुई है, लेकिन प्रोपेगंडो और एलानात और इश्तिहारात के रस्मी अंदाज से नहीं, बल्कि दर्स व तदरीस, तालीम व तरबियत, दावत व इरशाद और इस्लाह ज़ाहिर व बातिन के रंग से जारी है। उनका वाहिद मकसद और नस्बुल आइन किताब व सुन्नत की रोशनी में उम्मत को उसी मिजाज पर बरकरार रखना है जो मिजाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फैजान सोहबत और इरशाद से हजरत सहाबे किराम में और सहाबाए ताबईन में और उन्होंने अपने माबाद के तबकात में सिलसिला बसिलसिला, जबान बजमान, मकान ब मकान पैदा फरमाया था। लेकिन इस दौर की आजाद फिक्री और जहनी बेकैदी ने जबकि मुख्तलिफ मकातीब फिक्र खड़े कर दिए और मसलकों के नाम पर दावतें भी मुख्तलिफ बल्कि मुतजाद किस्म की रूनुमा हुई और हर जमात अपने अपने नुक्ते नजर और अपनी अपनी खुसूसियात की तरफ लोगों को इस्लाम के नाम से बुला रही है, जिससे अवामी जहन में इंतशार और परागंदगी का पैदा हो जाना अमर तबई था, जिसके नतीजे में उलमाए देवबंद का वो मारूफ व मुमताज मसलक व मशरब भी जो ऊपर से मुतवारिस तरीके से मारूफ व मुमताज चला आ रहा था, अवाम की निगाहों में कुछ मुश्तबह सा होने लगा और उसके बारे में बाज हल्कों से सवालात आने लगे कि ये देवबंदियत क्या है और ये जमात देवबंद आया कोई नया फिरका है जिसे वक्त ने पैदा कर दिया है या ऊपर से इसकी कोई असल है और आया वो अहले सुन्नत व जमात है या कुछ और अगर अहले सुन्नत हैं तो सुन्नी हनफी होने के दूसरे दावेदारों के हुजूम में उनकी क्या पोजीशन है और उनमें और दूसरे मुद्दईयों में क्या फर्क है। ये तमाम अवामिल थे इस किताब लिखने के। आगे 10-12 सत्र के बाद फरमाते हैं, इस मौजू के आगाज से पहले चंद जरूरी और तमहीदी बातें जहन नशी कर लेनी चाहिए, जिनसे मकसद तक पहुंचना और उसे समझना भी आसान हो जाएगा और मकसद के मबादी भी इब्तिदाअन ही इल्म में आ जाएंगे। चुनांचे चंद बातों में से पहली बात यह है, नंबर 1, पहली बात यह है कि इस मकाले में उलमाए देवबंद से सिर्फ वो हलका मुराद नहीं जो दारुल उलूम देवबंद में तालीम व तदरीस या इफ्ता व क़ज़ा या तबलीग व मौइज़त या तसनीफ व तालीफ वगैरह के सिलसिले से मुकीम है, बल्कि वो तमाम उलमा मुराद हैं। गौर से सुनिएगा कि देवबंदियत का ताल्लुक कहाँ से है। वो तमाम उलमा मुराद हैं जिनका ज़हन व फिक्र हजरत अक़दस मुजद्दिद अल-फ़ैसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाहि अलैह के फिक्र नजर से चलकर हजरतुल इमाम शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह की हिकमत से जुड़ा हुआ और बानियाने दारुल देवबंद बस में आ रही है, जिनका ज़हनो फिक्र हजरत अक़दस मुजद्दिद अल-फ़ैसानी शेख अहमद सरहिंदी के फिक्रो नजर से चलकर हजरतुल इमाम शाह वलीउल्लाह देहलवी की हिकमत से जुड़ा हुआ और बानियाने दारुल देवबंद हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हजरत मौलाना याकूब नानोतवी क़द्दसल्लाहु असरारहुम के ज़ौक़ मशरब से वाबस्ता है, खा वो उलमाए दारुल उलूम देवबंद हो या उलमाए मज़ाहिर उलूम सहारनपुर वगैरह वगैरह। इसके बाद आगे फरमाते हैं नीचे, फिर वो यूरोप व एशिया में हो या अफ्रीका व अमेरिका में, सब के सब उलमाए देवबंद के उन्वान के नीचे आए हुए हैं और उलमाए देवबंद ही कहलाते हैं। इसमें साफ तौर पर है कि हमारा ताल्लुक कोई नया नहीं है, बल्कि हजरत मुजद्दिद अल-फ़ैसानी से होते हुए हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के सिलसिले से है और देवबंदी हो, बरेलवी हो, कोई भी हो, इन सिलसिलों को जरूर मानता है। शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाहि अलैह या हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह को मानता है, तो हमारा सिलसिला उनसे जुड़ा हुआ है। नंबर 2, इस दूसरे नंबर को गौर से सुनिए। उलमाए देवबंद या जमात देवबंद की ये निस्बत देवबंदियत या कासिमियत कोई वतनी या कौमी या फिरकावारी निस्बत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक तालीमी निस्बत है जो मकाम तालीम देवबंद या मदारे रिवायत शख्सियत हजरत कासिमुल उलूम वल खैरात हजरत मौलाना कासिम नानोतवी की निस्बत से मारूफ हो गई है,
जिससे इस जमात का तालीमी इंतिसाब और इसकी रिवायत और दिरायत का इस्तिनाद वाज़ेह होता है। इसलिए ये किसी पार्टी या फिरके का लेबल और उन्वान नहीं कि उन्हें इस निस्बत से कोई फिरका या इस्तिलाही किस्म की कोई पार्टी समझा जाए। देवबंदी कोई फिरका या पार्टी नहीं है, बल्कि अरबाब तदरीस व तालीम और अरबाब इरशाद व तलकीन की एक इल्मी जमात है जो लोगों को रहनुमाई करते हैं। जो उलमा, उनकी एक इल्मी जमात है जो इस निस्बत से पहचानी जाती है, देवबंदियत से पहचानी जाती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के फजला अली के लक़ब से, या जामिया मिल्लिया दिल्ली के फजला जामिई के नाम से, या मज़ाहिर उलूम के फजला मज़ाहिरी के नाम से, या नदवतुल उलमा के फजला नदवी के नाम से वगैरह ज़ालिक। यही सूरत देवबंदी या कासमी की निस्बत की भी है। अब चलते हैं आगे। नंबर 3, ये सबसे अहम है इस बात को बताने के लिए कि उलमाए देवबंद अहले सुन्नत वल जमात में से हैं या नहीं हैं, या उनके अलग है। उलमाए देवबंद अपने दीनी रुख और मसलकी मिजाज के लिहाज से कुल्लियतन अहले सुन्नत वल जमात हैं। न वो कोई नया फिरका है, न नए अकायद की कोई जमात है जिसे वक्त और माहौल ने पैदा कर दिया हो। इसलिए इस मुल्क और बैरून मुल्क में यही एक जमात है जिसने अहले सुन्नत वल जमात के मुअतक़िदात और उनके उसूल व क़वानीन की कमा हक़ व हिफाजत की और उनकी तालीम दी, जिससे अहले सुन्नत वल जमात का वजूद कायम है और जिसे मुअस्सिसीन दारुल उलूम देवबंद ने उसके असली और कदीम रंग के साथ अपने तलामीज़ा और वास्ता बिला वास्ता तरबियत याफ्तों के जरिए फैलाया और आलमगीर बना दिया। वाज़ेह हो गया ना कि उलमाए देवबंद हकीकत में अहले सुन्नत वल जमात हैं और ये आलमी पैमाने पर है। सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बल्कि आलमी पैमाने पर जहां कहीं भी उलमाए देवबंद का नाम सुने, देवबंदियत का नाम सुने, खासबियत का नाम सुने, उससे मुराद अहले सुन्नत वल जमात ही है। चूंकि नंबर 4, चूंकि नुसूस शरइय्या से अहले सुन्नत वल जमात के फजाइल व मनाकिब और खुसूसियात मुस्तफाद होती हैं, जैसा कि आइंदा सतूर से वाज़ेह होगा, और उलमाए देवबंद ने मिन व ऐन उन्हीं के रास्ते को इख्तियार किया है जिससे उन फजाइल और खुसूसियात के परतवे उन पर भी पड़े। ये तो हमने उलमाए देवबंद का दीनी रुख और मसलकी मिजाज के हवाले से आपके सामने वाज़ेह कर दिया कि देवबंदियत की हकीकत क्या है। क्या कोई फिरके का नाम है, कोई पार्टी है, कोई नया मसलक है, या इसका ताल्लुक हज़रत सहाबा किराम से है, इसका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है। आपने बखूबी देख लिया और सुन लिया हवालों के साथ दलाइल की रोशनी में। अगर इससे तसल्ली नहीं हुई तो आप तो शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को जानते ही होंगे, उनके फिक्र नजर को आप अच्छी तरह जानते होंगे, इनके इल्म और उनके सीनों के अंदर किस कदर इश्क रसूल था, आप इससे बखूबी वाकिफ होंगे। उनकी नजर में देवबंदियत क्या है चलिए जानते हैं। इंशाअल्लाह मुकम्मल तफसीली वीडियो इस पर आएगा, लेकिन अभी सिर्फ सबूत के तौर पर सिर्फ एक बात। रसाइल चांदपुरी जिल्द नंबर 1 सफर नंबर 4 पर उलमाए देवबंद अल्लामा इकबाल की नजर में उस उन्वान से चौथे नंबर पर है कि एक बार किसी ने अल्लामा मरहूम से पूछा कि ये देवबंदी क्या कोई नया फिरका है? कहा नहीं, हर माकूलियत पसंद दीनदार का नाम देवबंदी है। देवबंदी कोई फिरका नहीं है, बल्कि जिसके अंदर दीनदारी होगी, जिसके अंदर माकूलियत पसंदी होगी, वही देवबंदी है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला हो। ये तो वजाहत हो गई इस बात की कि देवबंदी कोई फिरका नहीं, उलमाए देवबंद किसी नए फिरके के मानने वाले लोग नहीं, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात ही हैं। और जहां कहीं भी देवबंदियत का लफ्ज आवे उससे मुराद अहले सुन्नत वल जमात ही है। अब चलते हैं जरा बरेलवियत की तरफ और देखते हैं कि क्या वो भी अहले सुन्नत वल जमात में से है, उनका इस सिलसिले में क्या नजरिया है। तो चलते हैं बरेलवी मजहब के बानी, उनके आला हजरत की आखिरी वसीयत क्या थी, उन्होंने अपनी आखिरी वसीयत में अपने मजहब और फिरके के सिलसिले में क्या बातें बताई। यह है वसाया शरीफ बरेलवी मजहब के बानी आला हजरत की, जिनको उनके आला हजरत ने अपनी मौत से 2 घंटे 17 मिनट पहले अपने हाथ से तहरीर फरमाया है। इनकी आखिरी तसनीफ भी कह लीजिए। उन्होंने वसीयतनामा 14 नंबर में लिखा है, रजा हुसैन हसनैन और तुम सब मोहब्बत इत्तिफाक से रहो और हत्तल इम्कान इत्तिबाए शरीयत न छोड़ो। आगे देखिए, और मेरा दीनो मजहब जो मेरी कुतुब से जाहिर है उस पर मजबूती से कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। यह है इनका असल मजहब।
अगर इनका कोई नया मजहब नहीं होता तो जिस तरीके से उन्होंने सुन्नत और शरीयत पर अमल करने की बात कही है, उनको कहना चाहिए उस पर कायम रहना, लेकिन नहीं कहा और मेरा दीनो मजहब, और यानी शरीयत अलग चीज है, सुन्नत अलग चीज है, और मेरा दीनो मजहब जो मेरी कुतुब से जाहिर है वो अलग चीज है। अब सवाल यह है कि इनका दीनो मजहब क्या है जिस पर अमल करना हर फर्ज से अहम फर्ज है। जाहिर सी बात है इनका दीनो मजहब वो खुराफात हैं जो इन्होंने अपनी मौत से पहले बयान किए हैं। क्या बयान किया है? अपने बेटे को खत्म करते हुए कहा है कि मेरी कब्र पर बआवाज़े बुलंद 7 मरतबा अजान पढ़ें। कब्र पर अजान करना पढ़ना तो साबित नहीं है शरीयत से, लेकिन इनका दीनो मजहब है कि इनकी कब्र पर 7 मरतबा बआवाज़े बुलंद अजान पढ़ी जाए ताकि शैतान इनको डिस्टर्ब न करे, जिन शैतानों को इन्होंने जमा कर रखा अपनी जिंदगी भर में। और वही 1 दर्जन खाना जो इन्होंने मरने से पहले तमन्ना की है, यही इनका दीनो मजहब है। अब रहा सवाल ये कि 1857 से पहले, बार बार ये चिल्ला रहे हैं, चलो हम बता ही देते हैं कि 1857 से पहले हम कहां थे, तुम कहां थे। अभी तो हमने बता ही दिया कि 1857 से बहुत पहले शुरुआत से ही हमारा सिलसिला चला हुआ आ रहा है, अहले सुन्नत वल जमात से हमारा रिश्ता है। लेकिन तुम बताओ कि तुम 1857 में कहां थे। 1823 में शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की वफात होती है। उससे 1 साल पहले या 2 साल पहले उन्होंने एक फतवा जारी किया था कि हिंदुस्तान में अहले नसारा का गलबा हो चुका है, जिहाद फर्ज हो चुका है। उसी मिशन पर चलते हुए दारुल देवबंद के बानी हजरत मौलाना कासिम नानवी समेत मुतअद्दिद उलमाए किराम ने हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की क़ियादत में 1857 में अंग्रेजों से मुकाबला किया। कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह को गोली भी लगी कनपट्टी में, इनके खिलाफ FIR भी हुआ, वारंट भी जारी हुआ, इन्हें छुपना भी पड़ा, गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को जेल भी जाना पड़ा। लेकिन बताओ तुम कहां थे, तुम्हारा बरेलवी कहां था? उस वक्त 5 साल का मासूम बच्चा था। और हमें कहते हो जिसने अंग्रेजों के मुकाबला किया, और हजरत जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने शामली के मैदान से अपने कंधों पर उठाकर थाना भवन लाए थे। उन्हें कहते हो कि अंग्रेजों के मेज पर तुम्हारा मजहब बना है, शर्म से डूब मरना चाहिए। अंग्रेजों से लड़ते 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 शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी, जो दारुल देवबंद के पहले स्टूडेंट, पहले शागिर्द हैं, काला पानी की सजा हुई। लेकिन ये कहां थे भाई? ये कहां थे? वहां पर थे जहां पर इनको होना चाहिए। शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान में जिहाद को फर्ज करार दिया और अहले नसारा का तगल्लुब बताया। लेकिन इनके बड़े हजरत जी ने यह कहा कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब नहीं है। जब दारुल हर्ब नहीं तो अंग्रेजों से लड़ने की जरूरत भी नहीं है। अब बताओ शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के नक्शे कदम पर कौन है? शेख अब्दुल अजीज के वास्ते से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के नक्शे कदम पर चलने वाला कौन है? ये देवबंदी हैं या ये बरेलवी हैं? शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के नक्शे कदम पर चलने वाले चलते हुए हमने जिहाद किया, हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों का मुकाबला किया, और हमें कहते हो कि हमारा मजहब अंग्रेजों की मेज पर तैयार हुआ है। तुमने अंग्रेजों की हिमायत की और हिंदुस्तान को दारुल हर्ब होने से बचाया ताकि मुसलमान अंग्रेजों का मुकाबला ना करें, उनके खिलाफ जिहाद ना किया जाए। जब खिलाफत कमेटी कायम हुई, तुर्की में मिल्लत इस्लामिया की शिराजा बिखेर दिया गया, पूरे हिंदुस्तान के उलमा जमा हुए प्लेटफॉर्म पर कि उनकी मदद की जाए, मुसलमानों की मदद की जाए, खिलाफत कायम की जाए। मगर तुमने दवामुल ऐश नामी किताब लिखकर यह बता दिया कि हमें तो ऐश है, मौज मस्ती में हमें कोई परेशानी नहीं है। हमसे मांगते हो ये सबूत कि 1857 में तुम्हारा वजूद नहीं था, अपनी कोई फिक्र नहीं है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ये हकीकत वाज़ेह हो गई कि कौन अहले सुन्नत वल जमात है और कौन अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है, किसका मजहब
अंग्रेज की मेज पर बना और किसका ताल्लुक सिद्दीक अकबर से है। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को सही समझदार फरमाए, आमीन।